हमारे बच्चों को पिस्टन देना चाहते हैं, तलवार देना चाहते हैं, शिक्षा छीनना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ बेरोजगार देखना चाहते हैं और उन पे मत्थे में टीका लगा के जय श्री राम का नारा लगाना हुआ देखना चाहते हैं। किसी बच्चे को इंजीनियर नहीं देखना चाहते, किसी को डॉक्टर नहीं देखना चाहते, किसी को ये आईएएस पीसीएस नहीं देखना चाहते। ये सिर्फ ये चाहते हैं श्री राम के नारा लगाते रहें और पिस्टन खरीदते रहें, तलवारें खरीदते रहें। ये उसी मानसिकता के लोग हैं। नमस्कार, मैं शाहनवाज, आप देख रहे हैं सोसाइटी न्यूज। इस समय मौजूद हूँ गाजियाबाद में। गाजियाबाद में जो है ये बहुत सारी समस्याएं हैं, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता किशन पाल जी है। उनसे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, क्या वो इस बार फिर से अपने कुर्सी बचाने में कामयाब होंगे, या जो विपक्ष में अखिलेश यादव है, जिनकी रैलियों में लगातार जो है भीड़ बढ़ती जा रही है। इतना ज्यादा भीड़ बढ़ रहा है, जैसे पिछली चुनावों की आप अगर बात कर ले तो पहले इतना जन सैलाब नहीं उमड़ता था, अभी जो है ज़्यादा उमड़ रहा है। उन पर बात करेंगे आखिर क्या वजह है, इस बार लोग बदलाव चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को फिर से मौका देंगे। क्या किशन पाल जी, क्या लग रहा है इस बार? भाई हमें तो जो लग रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को क्या लग रहा है, महत्वपूर्ण ये है। रैलियों में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता नाराज है। उत्तर प्रदेश में महंगाई से, उत्तर प्रदेश में क्राइम से, बलात्कार से, और किसान जो गाय से, इनकी डीएपी खाद जो महंगी हो रही, मिली नहीं, लोग मर गए, लाइनों में लगे, यूरिया खाद चुरा ली गई, 5 किलो रेट बढ़ा दिया गया। तो बिजली की महंगी है यहाँ, मतलब टमाटर देख लो, प्याज देख लो, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनता को ठगा गया। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो बिजली महंगी है पूरे देश में, 7 रुपये यूनिट के करीब करीब है। ट्यूबवेल की बिजली जहाँ 350-400 रुपये का वो होता था, अब वहाँ 2,000-2,500 रुपये बिजली का बिल चुकाना पड़ रहा है। डीजल से ट्रैक्टर खड़े हो गए। तो उत्तर प्रदेश की जनता बाबा योगी आदित्यनाथ के किसी भी काम से खुश नहीं है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी अब सिर्फ नमक बांटने में लगे हैं, और वो भी नमक में बारू और ईंट दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता फोटो लगा के नमक बांटने वाले में, और जो एचपी का लैपटॉप देने वाले में, अखिलेश यादव में और बाबा में कल कंपटीशन है। योगी जी का रोड शो था गाजियाबाद में, वो गाजियाबाद में भी वो रोड शो करके गए हैं और कह रहे हैं कि फिर से हम आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो है रात में नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। क्या लग रहा है, क्या वजह से? देखो, उनको खुद पता नहीं, वो कंफ्यूज है। अपने आप ही कर्फ्यू लगाते हैं, फिर नाइट प्रोग्राम करते हैं, रैली करते हैं, रोड शो करते हैं, और उन्हें अखिलेश यादव जी की बराबरी कर रहे हैं वो। अखिलेश यादव जी, चाहे वो जौनपुर हो, तुम्हारा चाहे सीतापुर हो, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे एटा हो, कासगंज हो, अखिलेश यादव जी का रथ नहीं चल पा रहा था, रोडों पे जनता उतर के आ गई थी। अखिलेश यादव जी का 50 किलोमीटर रथ चलने में 6-6, 7-7 घंटे लगते थे। तो अखिलेश यादव जी की बराबरी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी का जो उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत कर रही है, अखिलेश यादव जी की दीवानगी है। अखिलेश यादव जी ने 18 लाख लैपटॉप पे फोटो लगा के और युवाओं को दिए थे, छात्रों को दिए थे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नमक दे रहे हैं अपनी फोटो लगा के। तो जाहिर सी है, कंपटीशन है। दिन में जो है योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, लाखों भीड़ उमड़ रहा है। और रात में ये लगाना जो है कोरोना कर्फ्यू, जो कह ले आप, ओमिक्रॉन का जो खतरा है, क्या लग रहा है रात में लोग ज्यादा निकलते हैं या दिन में लगना चाहिए? देखो, ओमिक्रॉन का खतरा हो, चाहे कोरोना का खतरा हो, चाहे मलेरिया का खतरा हो, चाहे किसी भी बीमारी का खतरा हो, ना तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी के कोई परिवार बच्चे हैं, और ना ही मोदी जी के हैं। उन्हें बच्चे मरो, परिवार मरो, बूढ़े मरो, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं। हिटलर शाही की तरह कानून पास हो जाएगी कि नाइट कर्फ्यू है, तो नाइट कर्फ्यू है, उसका पालन कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इसका उन्हें कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री होगा तो यही हाल होगा जो हो रहा है। बलात्कार जब होते हैं तो ये बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं। बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार होता है तो अभद्र व्यवहार करने के वालों के साथ खड़े होते हैं। ये सिर्फ धर्म पे और जाति पे, मस्जिद पे, मंदिर पे, कब्रिस्तान पे, शमशान पे वोट मांगने वाले लोग हैं। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। टैबलेट और स्मार्टफोन भी युवाओं को बांटा गया, भारी भीड़ बुलाया गया स्कूलों में भी छुट्टियों के दिन।
क्या लगता है इसे चुनाव में वोट देंगे? देर आए दुरुस्त आए, आखिर को आए ना। अखिलेश यादव जी की बराबरी करनी पड़ कोशिश कर रहे हैं ना। लेकिन 1 करोड़ लोगों को टैबलेट देने की बात करने वाले लोग अगर 1 लाख आदमियों को भी दे देंगे तो 1 करोड़ को बताएंगे। पहले तो मैं कहता हूँ दें तो सही। अभी उत्तर प्रदेश में युवाओं को टैबलेट देने की स्थिति ये नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये अबे गन्ने का पेमेंट तो दे नहीं पाए, ये एमएसपी तो दे नहीं पाए, ये लोगों को खाद तो दे नहीं पाए, लोगों को यूरिया दे नहीं पाए, रोजगार 70 लाख की बात करी थी वो दे नहीं पाए, इन्वेस्टमेंट मीट की थी वो उस पर 2 रुपए इन्वेस्ट नहीं हुआ। तो उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति देख रही है, बाबा घंटा बजाने के काम आएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता के काम नहीं आए। लेकिन जिस उत्तर तरह प्रदेश से की जनता एक नाराज है। तरफ युवा जो है रोजगार मांग रहे हैं, बड़े-बड़े धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, टीईटी का भी मामला हुआ था बीच में। और क्या लगता है ये टैबलेट देने से युवा मान जाएंगे? किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, बैंक के क्षेत्र में चले जाओ, शिक्षा के क्षेत्र में चले जाओ, चाहे चाहे तुम प्राइवेट बिजली के क्षेत्र में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आप, हर जगह जनता रोष में है, कर्मचारी रोष में है। कर्मचारी इनको देखना नहीं चाहते हैं। हर क्षेत्र में धरना प्रदर्शन और हड़ताल चल रही है। ये टैबलेट बांट लें चाहे कुछ भी बांट लें, जनता को पता है कि अब चुनावी माहौल है। ये 1 महीना अब बाद 1 महीना भी नहीं रहा है अब आचार संहिता लगने में। कितनी टैबलेट बांट लेंगे? जनता को बहका रहे हैं। ये सिर्फ फिर मस्जिद पे और मंदिर पे और वहाँ तुम्हारे अयोध्या पे और मथुरा पे वोट मांगेंगे। जनता इन्हें गांव से भगाएगी। जनता इनकी भीड़ियों में किसी भी रैली में भीड़ नहीं हो रही। सारी कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। तुम्हें नहीं पता कहाँ से लगता है कि भीड़ उमड़ रही है। कहाँ भीड़ उमड़ रही है? बाबा योगी आदित्यनाथ जी थे, सुबह से शाम तक भीड़ इकट्ठी करी गई, तब सारी कुर्सियां खाली पड़ी। आज देखो जाके कासगंज में अमित शाह और योगी जी पहुंच रहे हैं, सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। डीएम और एसपी को लगाया गया है भीड़ जुटाने के लिए। डीएम और एसपी ने भी हाथ उठा दिए कि साहब हमारे कहने से जनता नहीं आ रही है, हम खूब प्रेशर बना लिए। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जो उनके कार्यकर्ताओं को और जो लोग हैं उन्हें धमकाया जा रहा है, लेकिन फिर भी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पा रही है। इनके पीछे कोई नहीं है, सिर्फ ये सत्ता में बैठ गए। 5 साल हो गए, अब इंतजार जनता कर रही है मशीन का वोट दबाना है। कन्नौज में इत्र कारोबारी के यहाँ छापा भी पड़ा है, बहुत सारे नोट भी निकले हैं। इस पर क्या कहेंगे? सरकार की साजिश है या कुछ और? नहीं तो ये तो जैसे ही छापा पड़ा था वैसे ही कह रहे थे समाजवादी और इतर का और अखिलेश जी से जोड़ रहे थे। शाम आते आते मोदी जी से जब खुलासा हुआ तो सबके मुंह में दही जम गया, कोई नहीं बोल रहा है। अब वो गुजरात का कारोबार करते करते वो उत्तर प्रदेश में कानपुर में सेंट का काम कर रहा है, तो उसे अब उसका खुलासा करो ना कि किसका आदमी है, कहाँ से उसके पास ये पैसा मिला और कहाँ से टैक्स चोरी कर रहा था। और टैक्स चोरी कर रहा था तो ये लोग क्या कर रहे थे, क्यों नहीं उसे पकड़ा गया? इतनी पैसे इकट्ठे में हाथ किसका है, उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और वो जनता में पूरा ब्यौरा देना चाहिए। आपको जनता क्या को लगता पता है ये चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है क्या? हाँ, चुनाव के ये सब जोड़ ये इन्होंने कोशिश की अखिलेश जी को बदनाम करने की, और पूरे देश की जनता जान गई है कि उस किसी उद्योगपति से अखिलेश जी का कोई लेना देना नहीं था। अखिलेश जी का इत्र का व्यापारी जो था वो एमएलसी रहा है, उसका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो एक ईमानदार आदमी है। अखिलेश जी किसी बेईमान आदमी या किसी गलत आदमी से उनका कभी भी कोई लेना देना नहीं रहा। उन्होंने करप्शन वाले लोगों को, माफियाओं को कभी अपने स्टेज पे खड़ा साथ नहीं किया। उनकी बराबरी मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा स्वच्छ छवि का और साफ छवि का नेता नहीं है जैसे अखिलेश यादव जी हैं। जनता अखिलेश यादव जी को पसंद करती है। 2022 में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी के साथ है। उत्तराखंड में धर्म संसद लगाया जाता है और देश में जो है जहर घोला जाता है, जाति धर्म के ऊपर कहा जाता है, मारने काटने की बहुत अपशब्द भी कहा जाता है। उसको कैसे देखते हैं आप? देखो, ये इनकी औकात यही है। ये मारने काटने की बात करने वाले लोग विकास की बात नहीं कर सकते। ये हिंदू मुसलमान की बात करने वाले लोग हैं, ये जीवन में कभी किसी को खुशहाल नहीं देख सकते। ये सिर्फ मस्जिद और मंदिर की बात करने वाले लोग हैं, ये कभी किसी की खुशहाली नहीं देख सकते। ये सिर्फ वही हमारे बच्चों को पिस्टन देना चाहते हैं, तलवार देना चाहते हैं, शिक्षा छीनना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ बेरोजगार देखना चाहते हैं और उन पे मत्थे में टीका लगा के जय श्री राम का नारा लगाना हुआ देखना चाहते हैं। किसी बच्चे को इंजीनियर नहीं देखना चाहते, किसी को डॉक्टर नहीं देखना चाहते, किसी को ये आईएएस पीसीएस नहीं देखना चाहते। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि इनको हम बहेला बना के 2 वक्त की रोटी के लिए ये हमारे पीछे घूमते रहें और जय श्री राम के नारे
नारा लगाते रहें और पिस्टन खरीदते रहें, तलवारें खरीदते रहें, ये उसी मानसिकता के लोग हैं। देश को जोड़ने की बात कभी नहीं करते, हमेशा देश को तोड़ने की भावना रहती है और देश को तोड़ने की बात करते हैं। देश को तोड़ने वाले आदमी को उत्तर प्रदेश की जनता अब की बार यहाँ से भगाएगी, इन्हें पसंद नहीं करेगी, क्योंकि देश को बहुत दर्द दे लिया है। उत्तर प्रदेश को संकटों में 5 साल इन्होंने बहुत झेल दिया है, अब संकट देखना नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश की जनता का सुनहरा मौका आ रहा है और वो मुझे लगता है अखिलेश जी को बटन दबा के और देश का प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ये कहीं भी किसी भी कोने में उत्तर प्रदेश के चले जाओ, उत्तर प्रदेश की जनता की अब की यही पुकार है कि मुख्यमंत्री अखिलेश अब की बार है। वोटर कार्ड को जो है आधार कार्ड से जोड़ने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे वोट जो है हर बूथ पे कम हो जाएंगे। क्या लगता है सब? देखो, इनका टारगेट है कि 22,000 लमसम वोट हर विधानसभा में कम करना। लेकिन मैं मानता हूं कि ये जितनी भी अपनी चाल चलेंगे, ये सब चालें इनको उल्टी पड़ेंगी, क्योंकि ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। जिस हिसाब से अखिलेश यादव जी के यहाँ रैलियां हो रही हैं और रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, बिना संसाधन के, बिना किसी व्यवस्था के, अपने पैदल अपने पैसे खर्च करके और अपनी संसाधनों से जो भीड़ आ रही है, वो भीड़ से ये डरे हुए हैं। ये चुनाव आयोग को भी काबू में कर रहे हैं, चुनाव आयोग से उल्टे काम करवाएंगे, जजों से उल्टे सीधे काम करवाएंगे। जैसे कि अभी एक जज ने देखो उल्टे सीधे भाषा का उपयोग किया है, ऐसे ही ये देश को भटकाने के रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन जितना ये उल्टा करेंगे उतना ही जनता सीधा करेगी, जनता उत्तर प्रदेश से इन्हें भगाएगी, क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में बेटियों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, बहनों माताओं को, बहनों को, सबको कष्ट दिए हैं। यहाँ किसी को कोई ऐसा काम नहीं किया कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके साथ जाए। एक तरफ कुछ लोग हैं जो ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ईवीएम से इस बार जो है भाजपा फिर से सरकार बनाएंगी घोटाला करके। क्या लगता है आपको? देखो, उत्तर प्रदेश और देश लोकतंत्र से चलता है। लोकतंत्र का अगर बहुमत ईवीएम हटाने का है तो ईवीएम को हटाना चाहिए। ये चुनाव आयोग की दादागिरी नहीं है यहाँ, या किसी भी संस्था की दादागिरी नहीं है। अगर देश की जनता ईवीएम पे भरोसा नहीं करती है तो ईवीएम को खारिज करना चाहिए, बैलेट पेपर पे आना चाहिए, क्योंकि जिन टेक्नोलॉजी वाले देशों ने जो पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के माध्यम से राज्य करने की कोशिश कर रहे हैं, वो देश ईवीएम को नहीं मानते, तो भारत तो कहीं से कहीं तक अभी ठहरता नहीं। हमारे यहाँ स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, न जाने कौन कौन सी इंडिया की मोदी जी ने बात की, और इन्हीं बैंकों में चले जाओ तो सर्वर डाउन मिलते हैं, आप लेन देन नहीं कर सकते। आप अगर कहीं अंदर घर में कमरे में बैठ जाओगे तो यहाँ डाटा काम नहीं करता, यहाँ नेटवर्क नहीं आते मोबाइलों में। तो ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं। 5 साल में इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जो मेरा देश टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाता या बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की कोई आविष्कार होता। कहीं कुछ काम नहीं किया। हमारे जितने काबिल बच्चे हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनकी काबिलियत की कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों कि ये सब अब बे औलाद लोगों की सरकार है। यहाँ लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और वो परेशानी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी वोट के माध्यम से दिखाएंगे। जनता गुस्से में है। तो आपने सुना कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है, किसान जो हमारे साथ किशन पाल जी थे, इन्होंने बताया कि सरकार की जो असली हकीकत है क्या है। आपने सभी चीज सुन लिया। आप देख रहे थे सोसाइटी न्यूज। नमस्कार।